नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 फेमस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा जो पोएम है द वॉल पोएम, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है द वॉल पोएम। इसमें हमें ये तक हमारे जो हम जिनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसको कैसे खो देते हैं और उसके बाद हम उस दुख से कब निकल पाते हैं, कैसे निकलते हैं, उस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए जरा अपने रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना कि एक इंसान जब अपने जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करे, प्यार करे और वही इंसान उसकी लाइफ में ना हो तो उसको कैसा फील होगा। ठीक है, चलिए द वेरी फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। द वॉल पोएम। अब जिसने ट्रिक देखी है ना, जो पोएम याद करने को उसको सब याद हो गए। क्या? जॉन ने बेरी जोर से वॉल को मारा। जॉन ने बेरी जोर से वॉल को मारा। ठीक है, तो जॉन बेरीमैन है द वॉल पोएम के पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब कह रहे हैं कि अब उस लड़के का क्या होगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। what is he to do? कह रहे अब उसको क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब कह रहे हैं मैंने उसको जाते हुए देखा, बड़े उछलते हुए, हंसते कूदते हुए, उछलते हुए जाते हुए देखा है। कहाँ? गली से नीचे। और बहुत ही ज्यादा खुश थी वो, मतलब खुशी खुशी से जाते हुए देखा है उसे। और वो पानी में अब है, बड़ी खुशी खुशी से पानी में तैर रही है। यानी अब पोएट बता रहा है कि एक उस बच्चे का क्या होगा जिसने अभी भी अपनी जो बॉल है, जिससे वो बहुत ज्यादा खेलता रहता है, पूरे दिन उसी बॉल से खेलता रहता है, अब उसने वो बॉल खो दी है। और मैंने उसे क्या देखा? मैरिली बाउंसिंग, यानी खुशी खुशी जाते हुए देखा है। अब बॉल तो देखो, अगर बॉल की बात करें, बॉल कभी खुशी खुशी जाएगी क्या? बॉल कभी हंसती हुई जाएगी? एक नॉन लिविंग थिंग को आप कैसे बता सकते हो हंस रहा है? यानी यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहा है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारी लाइफ से जाना चाहते हैं, वो हमारी लाइफ से एकदम कट हो जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी हंसी हंसी अपना दूसरी लाइफ अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो दूसरा होता है वो क्या कर रहा है? उसी के ग्रुप, उसी के दुख में, उसी के ग्रीफ में रिपेंट कर रहा होता है, पछता रहा होता है। ठीक है, तो वही बताया है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब कह रहे हैं कि वहां कोई फायदा नहीं है कि अरे ये लो, बहुत तरह की बॉल है, मैं दे दूं उसे। कह रहे हैं यहाँ कोई भी फायदा नहीं है और दूसरी तरह की बॉल देने का। कह रहे क्या हुआ? उसने उस जो उसकी बॉल जो चली गई है, उसने क्या किया? उसको बहुत ज्यादा दुख दे दिया है, उसे झकझोर के रख दिया उस लड़के को। और वह खड़ा है बिल्कुल रिजिड, ना हिल रहा है ना बोल रहा है, केवल एक खड़ा हो गया है, एक बिना किसी मतलब सहम जाते हैं जब बिल्कुल सदमे से खड़ा हो गया, बिल्कुल देख रहा है। ट्रेम्बलिंग, डरते हुए, स्टेरिंग मतलब ट्रेम्बल, डरते हुए या क्या कहते हैं, हल्का फुल्का वो हिल रहा है, कांप रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट। अब कह रहे हैं वो पूरा दिन क्या कर रहा है वो हार्बर, हार्बर जहां पर पोर्ट, मतलब पोर्ट कहते हैं, जहां पर क्या होता है पानी वगैरह का किनारा, जहां पर क्या होता है बहुत सारे शिप खड़े रहते हैं। कह रहे हैं जहां पर उसने अपनी वॉल को जाते हुए देखा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कह रहे हैं अब मैं उस लड़के से क्या कहूं कि ये लो दूसरी बॉल से लो, ये भी खेल लो जाके। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जो चीज बहुत ज्यादा प्यारी होती है, अगर वो हमसे छीन ली जाए और कह दे अब चलो कहीं दूसरी जगह मन लगा लेना, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्या होता है, वो दुख हमारे अंदर इतना ज्यादा हमारा घर कर लेता है कि हमें और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो वही कह रहे हैं कि अब मैं कि बच्चे से ये कहना कि ये लो दूसरी बॉल से खेल लो, ये बिल्कुल ही बेकार होगा। और कह रहे जबकि वो पूरे दिन क्या कर रहा है, वहां पर हार्बर जो पोर्ट है वहां पर खड़ा हुआ, उस बॉल को जाते हुए उसने देखा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कह रहा है मैं उस पर इसमें मतलब उसके इस मैटर में मैं इंट्रूड यानी मैं जो है दखल अंदाजी नहीं करूंगा। इंट्रूड वैसे तो होता है घुसपैठ करना। कह रहा मैं इस मैटर में नहीं घुसूंगा। आई डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस। अब कह रहा है एक दर्जनों बॉल, यानी अब दर्जनों बॉल आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे 20 आ जाए, लेकिन वो क्या है, उसके लिए वर्थलेस है, यानी उससे कोई भी मूल्य नहीं है। यही होता है हमारी लाइफ में। अगर कोई हमारा सबसे ज्यादा चहेता व्यक्ति अगर हमारी लाइफ से चला जाए
तो हमें बाकी सब चीजें भी वर्थलेस लगने लगती हैं, यानी उनका कोई भी फायदा हमें नहीं लगता है कि हमें ये इतनी कितनी भी अच्छी चीज हो दूसरी, लेकिन वो हमें बेकार ही लगती है। नाउ ही senses first responsibility in a world of possessions, people will take walls will be lost always, little boy। अब कह रहा है कि यहाँ से वो क्या सीखेगा, उसकी पहली जिम्मेदारी सीखेगा कि किस तरह क्या होता है, हम लोगों को जो खो देते हैं या हमारे जो चीजें हैं वो हमारी जो सबसे प्यारी चीजें वो खो जाती हैं, तो क्या होता है कि इंसान अपनी पहली जिम्मेदारी समझ लेगा, यानी बच्चा जो है वो पहली जिम्मेदारी अपनी यहाँ से सीखेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी जो अधिकारों का जो संसार है, यानी जो हमारे रिश्तेदार हमारे भाई बहन कह रहे जो पोजीशन है, यानी जिस चीज को हमें अपने आप मानते हैं वो संसार जो हमारा है। पीपल विल टेक वॉल्स, वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। अब कह रहे आदमी क्या करता है, वॉल्स लेता है और वॉल क्या होती है, खो जाती है, हमेशा खो जाती है मेरे छोटे बच्चे। यानी वो यही कह रहा है कि इंसान क्या करता है, अपने रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो जाती है इससे क्या होता है वो रिलेशन टूट जाता है, बिखर जाता है। तो भाई वो बता रहा है कि वो क्या होगा, छोटे बच्चे को ये सब चीजें सीखनी चाहिए। एंड नो वन बाइज अ वॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब कह रहे हैं कोई भी उस वॉल को दोबारा नहीं खरीद सकता, यानी जो इंसान अब चला जाए, दुनिया से ही चला जाए मान लो, अब उसको वापस लाना क्या पॉसिबल है किसी भी कीमत पर, यानी जो इंसान मर जाएगा उसको वापस लाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, कह रहा है वो वापस नहीं लाया जाता। यानी मनी क्या है, मनी एक एक्सटर्नल है, यानी मनी सार्वभौमिक नहीं है, मतलब मनी सुख नहीं दे सकती, मनी क्या है, एक टेम्पररी है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब कह रहा है वो उसे ये सीख मिलेगी इसके पीछे कि जो उसकी आंखें हैं वो इतनी ज्यादा तरस गई थी, मतलब इतना ज्यादा वो उदास था। अब कह रहा है उसे दुख का जो कारण है वो भी जानने को मिलेगा, क्या होगा कि कैसे उसे खड़ा हुआ जाता है, यानी दुख से अब वो क्या करेगा, पार पाएगा कि जो उसने बॉल अपनी खो दी है, जो उसने अपने पर्सन को खो दिया है, तो उससे क्या होगा, एक उसे क्या करेगा, आगे चलने को मूव ऑन करेगा, यानी वो उससे कब उभर पाएगा। तो क्या होता है हाउ टू स्टैंड अप, यानी वो उससे आगे कैसे बढ़े। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब कह रहा है यही वो जान लेगा अपनी छोटी सी उम्र में कि उसे उस दुख से आगे कैसे बढ़ना है, जिसे हर एक व्यक्ति जानता है। यानी जब इंसान का कोई ना कोई खोता जरूर है, जब वो उस दुख से गुजरेगा तो उसे वो इतना बड़ा दुख नहीं लगेगा, यानी जो बच्चा है वो अब उसे छोटे बचपन में ही उसे ये सब चीज जानने को मिल जाएगी जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती ही होती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब कह रहे बहुत से लोग को पता ही नहीं होता कि कब क्या स्टैंड अप, यानी कितने जल्दी खड़ा होना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिन उसी पे व्यतीत कर देते हैं, कोई उनका सगा कोई छोड़कर चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो क्या करते हैं लोग उसी पर डिपेंड करते रहते हैं, रोते रहते हैं और बहुत समय जाया कर देते हैं अपना उन्हीं रोने में। ठीक है, तो ये पोयम बताई गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं पोयम का। यानी देखो पोयम इतनी अच्छी है कि अगर हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखें तो देखो क्या होता है, एक बच्चा जो इसने अपनी बॉल को बड़ी खुशी खुशी जाते देखा, यानी कोई व्यक्ति जो है वो देखता है किसी का कोई खो जाए या किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रोते पछाड़ते हैं और उसको वहीं पर जाके तरसते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति हमारी लाइफ से चला गया। और लेकिन वो होता क्या है कि कभी कभार होता है कि हम छोटी सी उम्र में ये सब चीजें देख लेते हैं तो हमें पता होता है कि अब कैसा क्या होना है, यानी कितने दिनों में हम सही से खड़े हो सकते हैं, कितने दिनों में अपना काम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति कोई ज्यादा उम्र में ये सब चीजें देखता है तो उसे पता नहीं होता कि हमें कैसे क्या संभलना है, कैसे क्या आगे चलना है, तो वो काफी ज्यादा समय ले लेता है। ठीक है, तो इसी को बताया इन द पोयम द वॉल पोयम विच इज कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। कहा है जो पोयम है उस पोयम में जो द वॉल पोयम है उसको किसने कंपोज किया, जॉन बैरीमैन ने लिखा है। द वॉल सिंबलाइजेस आवर फैमिली। अब कहा गया जो वॉल है वो हमारी किसको दर्शाती है, हमारे परिवार को दर्शाती है। एंड फ्रेंड्स एंड द लॉस ऑफ द वॉल सिंबलाइजेस देयर डेथ। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उसको बॉल हमारी दर्शाती है। और जो बॉल का खोना है वो किसको दर्शाता है, किसको, उनकी
मृत्यु को दर्शाता है। एज वी ग्रो ओल्डर वी बिकम मोर एंड मोर एक्सपोज टू द रियलिटी दैट वी विल वन डे लूज देम। अब कह रहे हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये पता लगता है, जब हम संसार में आते हैं हमें वास्तविकता जानते हैं कि हम इन्हें एक ना एक दिन हम इन्हें खो देंगे। This make us responsible when we lose them. We grieve, but then we find ways and means to overcome our grief and then start leading our normal lives. अब कह रहे हैं फिर ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें जिम्मेदार होना सिखाता है, बना देता है। और जब हम इन्हें खो देते हैं तो हमारा जो दुख होता है, वी ग्रीव बट, कह रहे हैं हमें दुख तो होता है लेकिन हम तरीके ढूंढ लेते हैं कि हमें इनसे कैसे ओवरकम करना है हमारे दुख से। एंड देन स्टार्ट लीडिंग आवर नॉर्मल लाइफ, और फिर क्या करते हैं हम अपना नया जीवन नए तरह से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल जीना शुरू कर देते हैं। द पोएट वांट्स टू से दैट एज वी आर एक्सपोज टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ वी लूज आवर इनोसेंस। अब कह रहे हैं कि जो पोएट है वो चाहता है कहना कि जो हम एक्सपोज हो जाते हैं जब हार्श रियलिटी, यानी जब हम संसार की मतलब अपने जीवन के जो कड़वे सच को जब जान लेते हैं, जीवन के अपने कड़वे सच को जब जान लेते हैं, और तब हम क्या करते हैं अपनी इनोसेंस, अपनी जो होती है मासूमियत, वो सब खो देते हैं। यही होता है ना, अगर लेट सपोज कोई एक छोटा बच्चा है 14-15 साल का, वो अभी मम्मी के बिना अभी जाना उसने नहीं सीखा है, 12-13-14 साल का बच्चा, वो अपनी माँ से मतलब माँ के प्रति लगाव बहुत ज्यादा होता है बच्चों का। और सोचो उसकी माँ छोड़ के चली जाए तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपनी जो उसका जो बचपना होता है वो उसी उम्र में, मान लो 12-13 साल की उम्र में उसका बचपना उसे छीन लिया जाए, उसका बचपना पूरा खत्म हो जाता है, उसके चेहरे की मासूमियत पूरी उड़ जाती है। तो क्या हो जाता है, एक बड़ा शांत सा व्यक्ति हो जाता है। कभी कभार दुख इतना ज्यादा इंसान को झकझोर के रख देता है, किसी किसी की मृत्यु उसको इतना ज्यादा झकझोर के रख देती है कि बच्चा हंसना तक भूल जाता है। ठीक है, तो यही आप सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप कैसे उस चीज से ओवरकम करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल जी पाएंगे। ठीक है, तो अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके इस पोएम को पढ़े, बहुत अच्छी पोएम है ये। आपके चैप्टर की अगर देखूं तो सबसे बेस्ट पोएम यही है आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।